तो डॉक्टर वसीम के भतीजे सामने देखी थे ना, फड़फड़ नहीं करना चाहता, बहुत कम टाइम लगता कचरा करने को मेरे को। फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट, बेंजोएट के। अब देखो मैंने और दो एग्जांपल लिखना बाकी। एक बात बताओ, समझो मान लो ये ऐसा SCOO बॉन्ड हत्ती, तो क्या नाम होगा इसका? अब देखो आपको इतना बड़ा एग्जांपल पढ़ते आ गए। SCOO बॉन्ड गधा, SCOO बॉन्ड बैल। ऑक्सीजन को जो अटैच है उसको वैसे के वैसा पढ़ो, चाहे वो मिथिल हो, इथिल हो, फिनिल हो, हत्ती हो, गधा हो, घोड़ा हो, बैल हो। और ये जो ग्रुप है ये आपको लिख के दिया। सर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको ना ग्रुप याद नहीं होते जल्दी से, तो उसके लिए मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, ये आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता हूँ। ये जो है नहीं, डिसाइड कर लो, तुम ही डिसाइड कर लो क्या करना है। हाँ 10 बार, मैं तो इसको आज 50 बार सोच रहा था, क्योंकि इस पे आगे के बहुत ग्रुप डिपेंड करते हैं। पर अब 50 बार दूं कि 25 बार? जल्दी बताओ। 25 बार, चलो ठीक है, डन। देखो तुम्हारी सुनने मैंने आज 25 बार दीजिए, ठीक है? चलो, नहीं बेटा मजाक नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। 25 बार लिखना ही पड़ता, अच्छा अब्बा नहीं बोलो कि अम्मी नहीं बोलो, लिखना ही पड़ता 25 बार। ये जो है इसलिए 25 बार लिखा रहा कि इसके बाद का होमवर्क आपको सिर्फ 5 या 10 बार दूंगा जो इससे रिलेटेड है। अब बताओ, अगर आपको अल्डिहाइड के एग्जाम्पल अच्छे से याद थे तो आप एसिड के एग्जाम्पल बता सकते हैं? अरे जरा एक्टिव हो रहे क्लास में। फॉर्म अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड पर से फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, बेंजोइक एसिड पर से फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटेरेट, बेंजोएट। बट कब हमको क्या करना है? कार्बोक्सिल ग्रुप का, बोलो ना, यानी कि COH ग्रुप का H निकालना है। इसके बाद उस एसिड का जो नाम है उसमें IC एसिड के जगह ATE लग जाएगा, और इस वजह से फॉर्मिक एसिड बिकम फॉर्मेट, एसिडिक एसिड बिकम प्रोपेनिक एसिड बिकम ब्यूटरिक एसिड बिकम बेंजोइक एसिड बिकम वैलेरिक एसिड बिकम वैलेरेट, कैप्रोइक एसिड बिकम कैप्रोएट, ऑक्सैलिक एसिड बिकम सक्सिनिक एसिड बिकम सक्सिनेट, ग्लिसरिक एसिड बिकम मैलिक एसिड बिकम फ्यूमेरिक एसिड बिकम फ्यूमेरेट, स्टीयरिक एसिड बिकम। अरे समझ में आ रहा? yes, sir। तो जो भी एसिड रहेगा तो उसका COH का H निकालेंगे तो उसका जो नाम रहेगा उसका IC एसिड हटा के, अब आपको अच्छे से ये नाम आना चाहिए। तो मैंने बहुत प्रॉपर समझा कि H गया तो ऐसे AT, इधर भी क्या आ जाएगा AT। अरे समझ में आ रहा है? yes, sir। अब बताओ, मेटल पता है कि आपको? मेटल, अरे वाह, बताओ एक आधा मेटल का नाम बोले सर। टीन, टप्पर, अरे मेटल जो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। मेटल पता है ना? ये जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पहले 2 कॉलम, वो सब मेटल है। तो जो मेटल है, मेटल की वैलेंसी रहती, किसी की 1, किसी की 2, किसी की 3, नहीं 4 नहीं, 3 पर मुझे मालूम है 4 अलाउड है, पर अभी 3 जो है। तो कुछ बच्चों लाइट लग गया है, चलो ठीक है। तो मेटल अच्छी बात है, जल्दी समझ में आती है बच्चों को। सालों 16 साल की अभी और 15 साल कम से कम टाइम है तुमको, ठीक है? तो बेटा अभी जो क्या कहा थे पर मेटल, तो मेटल की वैलेंसी जो है, नाखून का बैल निकालने आ रहा है तू? घर से निकाल के आया कर, घेतले बोर्ड पर ध्यान देने का, समझा? वो शायद गिन रहा कितना टाइम है अभी करके, बहुत टाइम है। तो सोडियम है तो उसकी वैलेंसी, मैंने आपको मेटल की वैलेंसी लिख के दिया था लास्ट टाइम।
सोडियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी। तो अगर मैं ये ऐसा लिखूँ HCOO बॉन्ड Na, तो इसका नाम रहेगा सोडियम फॉर्मेट। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ कि HCOO बॉन्ड Mg, पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे बाय 2 करना पड़ेगा, बस इतना फर्क। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ कि HCOO बॉन्ड Al, अब बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, तो ये बाय 3 करना है, बस इतना फर्क। क्योंकि ये मोनोवैलेंट है करके एक फॉर्मेट लिए, ये बाय वैलेंट था कर। ओ बाजी इधर बोर्ड पे तो खाला, इधर ध्यान देना मौसी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है करके 3 लिए। क्या रहे इतना बोलना पड़ता है आपको, ध्यान दे। इतने अच्छे से मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा वो समझो अच्छे तरीके से, बहुत तगड़ा बेस होगा आपका ऑर्गेनिक का। सोडियम फॉर्मेट, मैग्नीशियम फॉर्मेट, एल्यूमिनियम फॉर्मेट, सिंपल। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, अपन ने इक्विवेलेंट वेट में बताया था आपको कैल्शियम। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला करेंगे फिर HCOO बाय 2 Ca। अरे बाय लगे भाई, HCOO बाय 2 Ca। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला करेगा HCOO एसीटेट, तो CH3COO बाय 2 Ca। कैल्शियम, अरे समझ में आ रहा क्या? तो मैं तो आपको सिंपल बस यही लिखने दिया, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम मैग्नीशियम। तो बताओ फॉर्मेट के कितने एग्जांपल हो? मतलब सर मेरे समझ में आ गया कि ये जो ग्रुप है अपन ऑक्सीजन के जगह यहाँ पर अल्किल भी लगा सकते हैं और कोई मेटल भी लगा सकते हैं। और मेटल अगर जो लगाएंगे तो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करेगा कि ये ग्रुप कितने लेना है। समझ में आ रहा? यहाँ अपन अल्किल भी लगा सकते हैं और मेटल भी लगा सकते हैं। और अगर मेटल लगाए तो मेटल की वैलेंसी पर डिपेंड करेगा कि ये ग्रुप 1 लेना है कि 2 लेना है कि लाइक दिस। अरे समझा? इसका नाम रहेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसका नाम क्या रहेगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब बताओ ये जो ग्रुप है ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल हो। अब अगर पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, कितनी है? अब मुझे चाहिए पोटेशियम एसीटेट का फार्मूला, तो क्या रहेगा? CH3COO बॉन्ड के पोटेशियम एसीटेट। अरे ग्रुप के नाम पढ़ो ना एक बार, फॉर्मेट, एसीटेट, हाँ पढ़ो, शाबाश, फॉर्मेट। अब बताओ ये जो फॉर्मेट के मैंने 8 एग्जाम्पल लिखा, तो आपको एसीटेट के 8 एग्जाम्पल लिखते आएंगे? कुछ नहीं करना है, बस इसके जगह पे एसीटेट लगाना है, बाकी जैसा जा कस। अबे कस, अरे मिथिल एसीटेट, असं। अबे ऐसा होना था वो बोले कैसा, बोले तस, कैसा तस। अबे अब एसीटेट की जगह कैसा? समझ में आया? इसी तरीके से बेंजोएट, ब्यूटीरेट, तो ये आपको बनाते आ जाएंगे। कितने हो गए अपने? 18 ग्रुप हो गए। अरे भाई नाखून क्यों खा रहे? पहली लाइन में बैठे, इतने सामने बैठे, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? बॉन्ड एक्स, बॉन्ड OH, बॉन्ड SH, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड CN, बॉन्ड NC, बॉन्ड CNO, बॉन्ड NCO, बॉन्ड NH2, हाँ बॉन्ड NH2,
अमाइन हैज, बॉन्ड CNS, आइसोथायो, आइसोथायो, बॉन्ड NCS, बॉन्ड CNS थायोसाइनेट था, बॉन्ड NCS आइसोथायोसाइनेट। फिर उसके बाद अपने कहते हैं बॉन्ड NH2 अमाइन, फिर बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, बॉन्ड CHO और R बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, H बॉन्ड CHO, CH3 बॉन्ड CHO कल लिए थे अपने, C2H5 बॉन्ड CHO, C3H7 बॉन्ड CHO, C6H5 बॉन्ड CHO, बेंजाल्डी बॉन्ड COH, बॉन्ड लाइट नहीं भाजी, बॉन्ड COH, R बॉन्ड COH, H बॉन्ड COH, CH3 बॉन्ड COH, C2H5। बोले सर हमको ना ये याद ही नहीं हो रहा जल्दी से। कितने बार? ये भी 10 बार, ठीक है। अबे थैंक यू तो बोलो हेलो तुम। और ये लिखने की तो जरूरत ये ही है। और हाँ पर सर ये ऑर्डर तो बड़ा 25 बार लिखना ही पड़ता। अबे है क्या ये एक लाइन की तो ऑर्डर है बावले। तो होमवर्क कितने हो गए? ये 10 बार, ये 25 बार और ये 10 बार। अरे समझ में आ रहा है? SCO 25 बार ही लिखने लगो तुमको, बोर्ड पे लिखे हुआ है, जो लिखे हुआ पूछ रहा है SCO, C6H5CO। अभी ध्यान से देखना, अभी अपन एक ऑपरेशन कर रहे थे, अपने क्या कर रहे थे कि COH का H निकाले थे। अब ऐसा करते करते फिर O की भी बारी आएंगी और फिर ATE की जगह क्या होगा? हाँ वो अपन देखेंगे कल के एपिसोड में। वो कहानी में ट्विस्ट है भी, मतलब अभी देखो सुनो 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 इधर। अपन ने क्या करे, कार्बोक्सिल ग्रुप का H निकाले, फिर फिर क्या निकालेंगे? फिर अरे क्या मार डालते उसको, बस हो गया, बस एक ही हो गया। समझ बोले सब निकाल दे, बोले फिर चल वो निकाले, फिर ये और बाप का मालिक सब निकाल देंगे। एक बार 2 बार। किसी इंसान के पास किडनी कितनी रहती? अब समझो उसके अपन ने कन फट्टी पे AK-47 में रख दिए, बोले आरामखोर 3 किडनी दे। वो 3 कहाँ से देगा? वो ज़्यादा कितने दे सकता? तो यहाँ से पहले H निकालना है, फिर O निकालना। समझ में आ रहा है क्या? बाकी कल अच्छे से राइटिंग वर्क कंप्लीट करो। होमवर्क 3 ही बार है, एक 10 बार, एक 10 बार और एक, नहीं तो 100 बार और 250 बार हो जाएगा। होमवर्क नहीं करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, बहुत आसानी से समझ में आता है और उससे भी आसानी से भूल जाते हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये है बेवफा। रात में पढ़े, दिन में सफा। अरे समझ में आया? होमवर्क लिया था किसका? वो देखो कितने सीरियसली देख रहा है उसके तरफ। तू अरे तू ये देख रहा है कि फ़ोन पे किससे बात कर रहे? तू साले इसके लिए आ रहा है यहाँ पे कि वो सोहेल किससे बात कर रहा, फ़ोन पे देख रहा है? इधर ध्यान देना, खरमुरे बॉडेक्स। बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी और मैथ समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? शुरुआत के दिनों में टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बनने में समय लगती, तो अक्सर ऐसा होता है कि अपन कभी कभी किसी टीचर के किसी नेचर की वजह से एक अपनी धारणा बना लेते हैं। तो हमेशा मेरी बात ध्यान में रखना, चाहे आप यहाँ पढ़ो, इसके अलावा और किसी अदर क्लास में पढ़ो, या ज़िंदगी में आगे चल के ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PhD में कभी भी किसी प्रोफेसर से, टीचर से पढ़ो, तो एक सिंगल लेक्चर से आप किसी टीचर को डिफाइन नहीं कर सकते। आपको पूरे कंसेप्चुअल चीज़ें समझने के लिए, उस टीचर के मेरिट्स और डिमेरिट्स समझने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम आपको अटेंड करना पड़ता है लेक्चर। अब जैसे शुरुआत में 5-6 बच्चे यहाँ पे भाग गए क्लास छोड़ के, वो मैंने शुरुआत में चिल्लाया था ना, एक तो वो खतरनाक, तो फट गई उनकी, और बहुत खतरनाक काम दिख रहा है। बट एजुकेशन के अंदर सारे आपको चैप्टर्स पढ़ना है, हंसी मजाक, कभी कभी गुस्सा, कभी गाली गलौज भी हो सकता है।
मारपीट वो बंद होगी, और गाली गलौज की मैं कोशिश करूँगा वो भी बंद कर रहा हूँ करके। तो वो सब डिपेंड करता है आप पे। बट पूरे ये जो आपके 2 साल है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ने के। तो छोटी मोटी घटनाओं की वजह से अपने लाइफ के डिसीजन को चेंज मत करो, कंसिस्टेंटली मुकाबला करो लाइफ के अंदर, चाहे क्लास हो या ज़िंदगी का और कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको फेस करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं मिलेंगी, आपको कंफर्टेबल जोन के बाहर आके मेहनत करना पड़ेगी। इतिहास गवाह इस बात को लेकर, जिन लोगों ने इतिहास बनाया उन्होंने बहुत मेहनत करके इतिहास, आसानी से किसी का नाम नहीं होता। अभी तो क्या 2-4-5 दिन में शुरुआत में 5-6 बच्चे जो डर के मारे भाग गए और बोले बहुत खतरनाक काम है, वो 4-6 महीने बाद में फिर से वापस आएंगे, अगर उनमें और आप में चेंजेस दिखेंगे उनको। तो चेंजेस दिखना जरूरी है। अरे अभी भी उसको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो जाना चाहिए।